नमस्कार, सलाम, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर बिहार। बिहार समाचार में हम खबरें लेते हैं, बिहार की बातें होती है, बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। मेरा नाम सुनील बॉबी है और कैमरे के पीछे है मिस्टर शाहिल। चलिए, खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है कि अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमें मेहनत का फल होता है। और अपने दोस्तों के पास में वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए, खबरों के सिलसिला में हम आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इन दिनों काफ़ी उलटफेर के बाद नई सरकार का गठन हो गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द किया जाएगा। आज बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें 4 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। पहली एजेंडा के बारे में आपको हम बता दें कि जिसमें 5 फरवरी से जो शीतकालीन सत्र शुरू होने का प्रस्ताव 5 फरवरी से था, उसे रद्द कर दिया गया है और अगली तिथि भी जारी की जाएगी। इधर बिहार के नए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के युवाओं की अब नौकरी रोजगार रुकेगी नहीं, बल्कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार पर भाजपा भी बिल्कुल कायम है और सभी लोगों को मान मर्यादा सम्मान के साथ कार्य करने का मौका दिया जाएगा। सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कहा है कि युवाओं को नौकरी की कमी नहीं होगी, 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार भी मिलेंगे। ऐसे तो कई बातें बिहार के उप मुख्यमंत्रियों ने कहा है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 4 एजेंडे कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें 4 एजेंडों पर मुहर भी लगाई गई है। इधर के पाठक एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं और शिक्षक बहाली फेज 2 की नए अध्यापकों की अब पोस्टिंग स्कूलों का आवंटन शुरू हो गया है। विभिन्न जिलों से खबर प्राप्त हो रही है, जैसे नवादा में भी कह सकते हैं कि स्कूलों का आवंटन शुरू हो गया है और बहुत जल्द बिहार के सभी जिलों में नए अध्यापकों का, शिक्षक अध्यापकों का जो है, अध्यापक का जो है वह स्कूलों का चयन जो है वह जल्द किया जाएगा। विद्यालय अध्यापकों का विद्यालयों का आवंटन कर दिया जाएगा। यह के पाठक का एक बार फिर से एक्शन है। अब देखना यह भी है कि भाजपा की सरकार में, यानी कि जहां महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के साथ में था और अब भाजपा के साथ में नीतीश कुमार ने सरकार बना लिया है, इसमें शिक्षा विभाग की क्या एक्शन होती है, यह लोगों को इंतजार भी है। इधर आज से बिहार के तमाम वार्ड सदस्य पटना की धरती पर पहुंच रहे हैं और आज से धरना प्रदर्शन भी शुरू हो रहा। अब एक चेतावनी रैली के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और वार्ड सदस्यों के प्रदेश अध्यक्ष गणेश चौधरी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है, लोगों से अपील किया है और कहा है कि पटना की धरती पर पहुंचिए और अपनी मांगों पर, अपने अधिकारों पर आवाज़ बुलंद कीजिए। तो आज पटना की धरती गर्दनी बाग में जोर शोर से वार्ड सदस्य पहुंचने लगे हैं और आज एक पुरजोर रूप से अपनी मांगों को वार्ड सदस्य रखेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि नई सरकार की पहली कैबिनेट में बहुत कुछ लोगों की उम्मीद थी, लेकिन 4 एजेंडों पर ही मुहर लगी और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही कैबिनेट का विस्तार भी कर दिया जाएगा। वहीं लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई, ईडी और इसके मालिक होंगे। पटना ईडी दफ्तर में मौजूद लालू प्रसाद हैं, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर यह चेतावनी सार्वजनिक की है, जो चर्चा का विषय भी बना हुआ है। तो वहीं बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद आरजेडी के खिलाफ पहला एक्शन, विधानसभा अध्यक्ष के पद से हटाने के लिए बीजेपी विधायक नंदकिशोर यादव सहित कई अन्य विधायकों ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। तो वहीं सुशील मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार में डूबे लोगों का साथ छोड़ने के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद।
पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद में डूबे लोगों को साथ छोड़ने के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने कहा है कि नई सरकार बनने के साथ बिहार को 15 महीनों में राहु काल से मुक्ति मिली है। 2020 के जनादेश का सम्मान हुआ। उन्होंने आशा जताई कि भाजपा की सकारात्मक संगत में लौटकर नीतीश कुमार 2005 की तरह सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। डबल इंजन सरकार से विकास को गति देंगे। तो वहीं तेजस्वी यादव कुछ काम नहीं कर रहे थे और हम बिहार के विकास के लिए काम कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बड़ा एक्शन, बड़ा बयान आया है, जहां तेजस्वी यादव कहते कि 2024 में एनडीए का खात्मा हो जाएगा, एनडीए समाप्त हो जाएगा। और कहा था कि जो मुख्यमंत्री कहते थे कि ये कैसे संभव है, 10 लाख की नौकरी कैसे मिलेगी, जो हम लोगों ने या मिलकर संभव बनाया है। और काफ़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई है। मेडल लाओ नौकरी पाओ को भी शुरू किया है। जबकि जदयू के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम चीज़ किए गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा है कि शिक्षा विभाग मेरे पास था, तो शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी नौकरी मिली है तो यह राजद का ही देन है, यह हम लोगों का ही देन है, मेरा ही देन है। तो वहीं जदयू की तरफ से वाद विवाद शुरू है। तो वहीं हम आपको बता दें कि सुशील मोदी का एक और बयान आ गया है, जिसके शिक्षा सचिव उन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब दिया है, जिसमें कहा है कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की है। उस पर सुशील मोदी का जवाब आ गया है, ट्वीट कर दिए हैं। जिसके शिक्षा मंत्री सचिव से लड़ते रहे वे ले रहे हैं शिक्षक नियुक्ति का श्रेय। पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का वादा 17 महीनों में पूरा नहीं हुआ। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पिछली सरकार में जिस पार्टी के शिक्षा मंत्री विभागीय सचिव से लड़ते रहे, 4 महीने कार्यालय में नहीं गए और रामचरितमानस पर टिप्पणी कर द्वेष फैलाते रहे, उसके नेता तेजस्वी यादव सत्ता से बाहर होने पर 1,22,000 शिक्षकों की नौकरी देने का श्रेय लेने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? इसमें मंत्री का क्या रोल था? श्री मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार की नियुक्तियां मुख्यमंत्री के नीतिगत निर्णय और उनकी सम्मति से हुई है, जबकि राजद केवल शेख ही बघाड़ने में लगा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बताए कि महागठबंधन सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों की नौकरी देने का वादा पूरा किया या नहीं। और इधर बता दें कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वह नई सरकार से काफ़ी आस लगाए बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जो सक्षमता परीक्षा ली जा रही है इसमें नियमावली में कुछ संशोधन होगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन की आस लगाए बैठे हैं। उनका कहना है कि 3 जिलों के ऑप्शन की जगह पर 3 प्रखंडों के ऑप्शन नियोजित शिक्षकों से मांगा जाए। तो नियोजित शिक्षकों की आस भी नई सरकार से है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन होना संभव बताया जा रहा है। वहीं अगर बात तापमान की कर ले तो तापमान में होगी वृद्धि, लोगों को अब ठंड से मिलेगी काफ़ी राहत। अधिकतर शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। सोमवार को प्रदेश के उत्तरी भागों में घना कोहरा और शीतलहर के दिवस बना रहा। इधर आज 7 जिले में शीतलहर व शीत दिवस की चपेट में 14 शहरों में न्यूनतम पारा गिरा हुआ, लेकिन अब लोगों को राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। बिहार के लोगों को न सिर्फ दिन में ठंड से राहत मिलेगी बल्कि न्यूनतम पारा भी चढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने के चलते मौसम में यह बदलाव आएगा। सोमवार को उत्तर बिहार के कुछ स्थानों में घना कोहरा भी बना दिखा और आज से काफ़ी ठंड में सुधार होने की संभावना बताई जा रही है। इधर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका और जीविका दीदी के लिए भी नई सरकार से काफ़ी उम्मीद है और उम्मीद के मुताबिक बताया जाता है, सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका जीविका दीदी पर भी खास नज़र बिहार के नई सरकार की होगी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा कभी भी इनके लिए कोई खास ऐलान कर सकते हैं। वहीं लोड से अधिक बिजली खपत में 1.5 लाख लोगों पर लगा जुर्माना। आपको बता दें कि 1 महीने से लगातार ठंड से बिजली उपभोक्ताओं पर बिल का बोझ बढ़ा दिया है। लोड से अधिक बिजली की खपत के कारण ऐसा हुआ है। ठंड में उपभोक्ताओं ने हीटर, ब्लोअर और गीजर का इस्तेमाल जमकर किया है, जिसके कारण लोड बढ़ा है। वहीं 2024 में खत्म हो जाएगा जदयू। तेजस्वी यादव का यह बयान आया है। तेजस्वी यादव बोले, हम अलग नहीं हुए, वो गए हैं, जनता हमारा साथ देगी। कहा, हमने बिहार में ऐतिहासिक काम करके दिखाया है।
पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि हम अभी पूरे पत्ते नहीं खोलेंगे, हम जो कहते हैं वह करके दिखाएंगे। बीते दिन वो अपने सरकारी आवास पर नई सरकार के गठन पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता दल यूनाइटेड 2024 में खत्म हो जाएगा, जनता हमारा साथ देगी, भाजपा को मेरी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम अलग नहीं हुए, वो यहाँ से गए हैं, जो गठबंधन बनाया है उसकी हत्या नहीं कर सकते, हम जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य नौकरी, रोजगार, आर्थिक न्याय, बेहतर चिकित्सा और शिक्षा रहा है। बिहार का विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक यहाँ आए, वे लक्ष्य लेकर चले। उन्होंने भाजपा से अपनी तुलना करते हुए कहा कि आप भाजपा के 17 साल और 17 महीने का हमारा काम देखिए, हमने ऐतिहासिक काम करके दिखाया है। बिहार में जातीय आधारित गणना हुई है, आरक्षण बढ़ाया है, शिक्षा विभाग में 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां, नियुक्ति पत्र बांटा, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा दिलाया गया, उनका मानदेय दोगुना किया गया, आईटी नीति, पर्यटन व खेल नीति लाने का काम किया। इसका इतना काम किसी सरकार ने अब तक नहीं किया था। तो यह तुलना भाजपा की सरकार से भी की गई है। वहीं बिहार का अब और तेजी से होगा विकास, जेपी नड्डा ने कहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, नीतीश कुमार वापस एनडीए के साथ आ गए हैं, यह हर्ष का विषय है। उन्होंने कहा है कि यह हकीकत है कि जब जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी है तब तब विकास की गति छलांग लगाई है। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह बाद उन्होंने दिल्ली से पटना आए और भाजपा अध्यक्ष ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित करते हुए यह बातें कही है। आपको बता दें, केसी त्यागी ने कहा है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार का अपमान किया। त्यागी पूरे मामले के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल होने के मामले में जदयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार का अपमान किया और इंडिया गठबंधन को हड़पने की कोशिश किया है। तो वहीं हम आपको दूसरी खबर बता दें कि नित्यानंद राय ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं रह गया है। बता दें कि राजभवन शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भाजपा नेता और राजद और विपक्षी दलों पर हमलावर रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन में अब कोई नहीं रह गया है। बंगाल में ममता बनर्जी तो बंगाल में भगवंत मान गठबंधन से बाहर होने का ऐलान कर चुके हैं। बिहार में तो उससे भी बड़ा काम हुआ, विपक्षी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ही एनडीए में आ गए हैं। तो यह एक बड़ी बयान नित्यानंद राय के द्वारा आई है। तो वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार में मंत्री पद के रूप में शपथ लेने पर भाजपा के नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी बधाई दी। मोदी ने विश्वास जताया है कि बिहार सरकार की नई टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के लोगों की सेवा करेगी। उन्होंने एक पोस्ट में कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर उन्होंने भी बधाई दिया है। तो वहीं आज के कानून कल का भारत मजबूत करेगी, पीएम मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा मजबूत न्यायिक प्रणाली विकसित भारत का मुख्य आधार है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार कानूनों का आधुनिकीकरण कर रही है। देश में आज जो कानून बन रहे हैं वो कल के भारत को और मजबूती प्रदान करेंगे। उच्चतम न्यायालय की हीरक जयंती 75वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक युग के 3 आपराधिक कानूनों को खत्म कर उनकी जगह बनाए गए कानूनों के कारण देश की कानूनी, पुलिस और जांच प्रणाली नए युग में प्रवेश कर गई है। तो इधर हम आपको बता दें कि रेलवे में प्रत्येक साल रिक्तियों का आकलन कर होगी भर्तियां। पूर्व मध्य रेल के जीएम ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक कर दी जानकारी। रेलवे बोर्ड के अफसरों ने पटना के 50 कोचिंग संचालकों के संग बैठक की। छात्रों के बीच कुछ भ्रांतियां हैं, छात्र हित और रेल हित में बेहतरी की ओर काम होगा। बता दें कि राजेंद्र नगर में सहायक लोको पायलट अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद रेलवे महकमा हरकत में आ गया। पटना में रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की मौजूदगी में पूर्व मध्य रेल के जीएम अनिल कुमार खंडेवाल ने कोचिंग संचालकों के साथ बैठक की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हर साल रिक्तियों का आकलन कर भर्तियां होगी, इससे अभ्यर्थियों का हर वर्ष मौका
मिलेगा। यह युवाओं को शांत करने के लिए एक बड़ी पहल थी। तो वहीं एक मनेर से बड़ी खबर आ रही है कि मनेर में आवास योजना में फर्जीवाड़ा और मामला दर्ज किए गए हैं। यानी कि बिहार के मनेर प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी मिलने पर मनेर थाने में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना किसी और को आवंटित हुआ और आवास योजना की राशि किसी और के खाते में भुगतान किया गया। ऐसे ही 114 मामलों पर थाने में प्राथमिकी हुई है। जानकारी के अनुसार 19 वर्ष 16, 17 एवं वर्ष 2021 में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं ग्रामीण आवास सहायक का मिली भगत से लाभुक के बदले दूसरे के खाते में पैसे भेजे गए। वैसे सही लाभुकों को नहीं मिला तो आवास ही नहीं बना। इस मामले में सॉफ्टवेयर पर ही गलत खाते में चढ़ाकर ऐसा कार्य किया गया। इस मामले में जांच की जा रही है। बताते चले कि जांच के बाद जिला ग्रामीण विकास अधिकरण निदेशक और उप के मौलिक आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिषेक कुमार प्रभाकर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। तो एक बड़ा चौंकाने वाला यह भंडाफोड़ हुआ है कि किसी के नाम पर आवास और किसी के खाते में पैसा भेजे जा रहे हैं। इधर युवाओं को न्याय दिलाएंगे, राहुल गांधी का बयान आया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर देश भर में नफरत और हिंसा फैलाने तथा गरीबों और युवाओं के हितों को नजरअंदाज करके बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम करने का आरोप लगाया है। तो वहीं कहा है कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, युवाओं को न्याय दिलाएंगे। तो वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में हम आपको बता दें कि बिहार में अब नई सरकार से कर्मचारियों की जहां उम्मीदें बढ़ी है, वहीं आम लोगों को भी उम्मीदें जुड़ गई है कि भाजपा की इस नई सरकार में अब लोगों का काम शायद और बेहतर से हो। या अकल राज्य के लोग भले ही नहीं कर पा रहे हों कि किसमें हो रहा है, लेकिन हर बार उम्मीद जरूर जता रहे हैं। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन के बाद एनडीए की जो सरकार बनी है उसमें कितने उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।